हाँ भाई। अरे भाई कहाँ थे यार तुम? मुझसे कहा कि अम्मी के पास आके बैठो और खुद गायब हो गए। कहाँ गए थे? अम्मी क्या कर रही? उनको अच्छी तरह से खाना खिला के मेडिसिन दे के फिर मैंने शहनाज से कहा कि अब इनको थोड़ी देर के लिए सुला दो। जब उसने बताया कि वो सो गई हैं फिर बाहर आया हूं मैं। तुम कहाँ थे? कहाँ जा सकता हूँ? अलमास के घर। क्या तुम करना क्या चाह रहे हो? मैंने तुमसे पहले भी कहा था अब जब तुम उसकी तरफ जाओ तो मुझे साथ लेके जाना। मुझे ना कल से तुम्हारे तेवर कुछ ठीक नहीं लग रहे हैं। तुमने एक पुरानी मुलाजमा की बात सुन के उसके ऊपर धावा बोल दिया। भाई वो बहुत शातिर बहुत चालाक औरत है, वो झुटला देगी उसको, फिर क्या करोगे तुम? काश के मेरे सीने में जो आग लगी हुई है उससे मैं उनका पूरा घर जलाता, उनकी जान लेकर अपनी निशा का बदला लेता मैं। लेकिन मैं पलट आया और किसी वजह से पलट गया। नासिर अब जो मैं करने वाला हूं ना, उससे शायद मेरी जिंदगी जहन्नम बन जाए, लेकिन मैं बदला लूंगा और अलमास बेगम को मैं अजियत दे देकर मारूंगा। क्या सोचा है तुमने? बताओ अली, क्या सोचा है? उसकी एक बेटी है। बैठो। वो एक्चुअली उस दिन मैं आया था, कुछ गलतफहमी हो गई थी और मैं कुछ थोड़ी बदतमीजी कर बैठा था उनसे, उसके लिए माफी मांगने के लिए आया। जब आपको पहली बार देखा था लगा था शायद खुरम बहुत अच्छा लगता है। रईस है, अपना बिजनेस चलाता है, बाहर रहता है, शादी के बाद भी बाहर रहेगा। हाँ, बड़ा संभला हुआ लड़का है। और सबसे मजे की बात यह कि उसका बाप भी ना बहुत बड़ा बिजनेसमैन है। इसका मतलब है उसके ऊपर ना कोई फैमिली का बोझ नहीं है, बिल्कुल आजाद है। तुम्हें बड़ा खुश रखेगा बेटा। धोखा तो माँ ने दिया था ना, तो बेटी का क्या कसूर? मेरी बहन का क्या कसूर था कि बेमौत उसको मार दिया गया? और मेरी मेरी मासूम मां का क्या कसूर था कि इस उम्र में उसकी जवान बेटी की जान ले ली गई? नाजायज फायदा उठाया गया उनकी मासूमियत का। और नासिर, मुझे किस तरह सुकून मिलेगा ये बताओ? अपनी बहन का जनाजा उठाया मैंने, किस दिल से उठाया मैंने? कैसे भूल सकता हूं मैं भूल सकता हूं? और चलो सब छोड़ो ना, तुम वहां अस्पताल में थे, तुम्हें मेरी बहन की मौत का मुझसे पहले पता चला, कैसा महसूस हुआ तुम्हें? उसके भाई बनकर वहां थे ना तुम। क्या तुम्हें नहीं अजियत, तुम्हें नहीं दुख हुआ? तड़पा था मैं। वो दिन और रात किस अजियत से गुजारे थे मैं तुम्हें बता नहीं सकता। निशा का मासूम चेहरा सारी रात मेरी आंखों के सामने आता रहा। तुम तो देर से आए ना, अगर मुझे पहले मालूम होता इस सारे किस्से का तो साथ मेरे सामने आता, मैं उसको जिंदा नहीं छोड़ता। तो बस फिर बात यहां खत्म हो जाती है ना। जब अलमास का असल चेहरा सामने आ गया तो मैं ये बात कैसे जब्त करूं? वो कसूरवार है, उसने मेरी बहन को मारा है। और ये जो आग है ना, ये तब ही बुझेगी कि जब मैं अपना बदला लूंगा उसे अजियत देकर। रिता भाभी को क्या जवाब दोगे? वो वहां तुम्हारा इंतजार कर रही हैं। कुछ अरसे बाद तुम दोनों की शादी होने वाली है यार। नहीं, शादी होगी तो सही, लेकिन सिर्फ मेरी।